हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जिस चीज़ की बात करने वाला हूँ रिएक्शन की, वो चार्ल्स फिडिल एंड जेम्स क्राफ्ट ने, इन दोनों ने मिलकर 1877 में एक रिएक्शन दी जिसका नाम है फिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इनकी जो रिएक्शन थी वो मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे। तो उन्होंने बेंजीन एक रिंग को लिया, उसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ जब कराया, ठीक है, इसमें भी हमने क्लोरीन लिया और उसके बाद ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रही थी। तो इन दोनों ने सोचा, हमें पता है एक्चुअली में कि ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है अपना क्या है, वो बेंजीन है। और बेंजीन जो है वो बहुत स्टेबल है। क्यों स्टेबल होता है इतना बेंजीन? क्योंकि आप देख सकते हैं बेंजीन के ये हकल रूल्स को फॉलो करता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये साइक्लिक भी है। और उसके बाद क्या है, ये प्लेनर है, क्योंकि सारे क्या है sp2 है, तो ये प्लेनर भी है। ये इतना स्टेबल है कि इसकी रिएक्शन डायरेक्टली कराना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने बेंजीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से तो कराई, और उसके लिए इन्हें एक कैटलिस्ट लाना पड़ा। इन्होंने AlCl3, जो कि क्या है, लुईस एसिड है। ये लुईस एसिड जो है बहुत काम की चीज़ है। और यही किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह, एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। और हमें पता है कैटलिस्ट क्या होते हैं। वो क्या करते हैं, पहले रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रही थी इन दोनों के बीच, वो आए, जैसे कि हमारी हिंदी मूवीज़ में होता है, हमारी बॉलीवुड में होता है ना, कि इन दोनों को आपस में मिलन नहीं हो रहा, थर्ड कोई हीरो आता है जो इन तीनों को, लव ग्रुप जो होता है वो आके इन दोनों का मिलन कराता है, और आगे उनका जो भी होना होता है, शादी वगैरह जो कुछ, वो सब हो जाता है। तो उसी तरीके से ना ये एक कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में आता है, उन दोनों को रिएक्शन को प्रोसीड कराता है और एंड में निकल जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। तो हमारा जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कुछ इस प्रकार से हमारा बन जाता है, ठीक है, हमारा इस तरीके से प्रोडक्ट, और ये बाई प्रोडक्ट में ये बनता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब आपको आई होप ये रिएक्शन के बारे में पता चल गया कि फिडिल क्राफ्ट ने क्या रिएक्शन दी थी, वो आपको याद हो गया विद रीज़न, ठीक है। अब हम कुछ छोटे छोटे एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसके मैकेनिज़्म को लिखने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक काम करते हैं कि अपन ना इसकी कार्बन की चैन ना 1 से 3 तक बढ़ा के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। पहले हमने फर्स्ट कार्बन रखा, तो इस रिएक्शन में एक्चुअली में होता क्या है, ट्रिक क्या है इस रिएक्शन की हमें याद रखने की। सीधा डायरेक्ट ना कार्बन लगाते जाओ, अगर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन आके लगा देंगे। अब हम 2 कार्बन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, अगर 2 कार्बन लेंगे तो 2 कार्बन जाके लग जाएंगे, 1 2, तो डायरेक्ट 2 कार्बन इस पर जाकर लग रहे थे, ठीक है। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत इजी रहेगा करने के लिए, ठीक है। अगर हम 3 कार्बन लें, अब मैं चैन की फॉर्म में आपके सामने लिख देता हूँ, और कैटलिस्ट कभी मत भूलना, कैटलिस्ट तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो रिएक्शन होगी ही नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं 3 कार्बन ले रहा हूँ, मैं इनको चैन की फॉर्म में लिख रहा हूँ। जब 3 कार्बन मैंने लिए ना, तब एक प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जो हमने प्रिडिक्ट करना था, हमने जो प्रिडिक्ट किया कि यार जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी, बस उठा के लगाते जाओ, बढ़ाते जाओ नंबर ऑफ़ चेन, और हमें करना ही क्या इन रिएक्शन में। बट एक्चुअली में हो क्या रहा था कि हमारा बनना ये वाला प्रोडक्ट चाहिए था, इसको बोलते हैं एन, ठीक है, एन प्रोपाइल बेंजीन। बनना तो ये वाला चाहिए था, बट एक्चुअली में बन कुछ और ही रहा था सोल्यूशन में। जो बन रहा था वो कुछ ये बन रहा था, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। बनने वाला हमारा जो प्रोडक्ट था वो कुछ डिफरेंट बन रहा था, ये ना बन करके ये बन रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये वाला बन रहा है, और ये मेजर प्रोडक्ट था, बन तो ये भी रहा था बट ये माइनर क्वांटिटी में बन रहा था, है ना। और इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स बन रहे थे, सोल्यूशन में जो कि प्रेजेंट थे। बट इन ऑर्गेनिक में हमारे क्या होता है ना सॉरी,
ऑर्गेनिक में अपन लोग क्या करते हैं, जो मेजर प्रोडक्ट होता है ना वही प्रिफर्ड करते हैं, और वो रिएक्शन, इसका ड्रॉबैक यही है कि इस रिएक्शन में ना बहुत सारे प्रोडक्ट बनने देख सकते हैं आप, 1 2 3 और भी आगे 4 5 बनते हैं, तो 30% 30% 30%, तो वो रिएक्शन अच्छी नहीं होती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ करते हैं अगर हमने 100 kg मिल्क लिया ना, अगर उससे हमें सपोज़ कीजिए कि 30 kg प्लस 30 kg प्लस 30 kg प्लस 10 kg, अगर कोई रिएक्शन ऐसे दे रही है ना प्रोडक्ट्स 3 4 फॉर्म में, और मेजर जो प्रोडक्ट है वो हमारा 30% ही है ना, तो वो रिएक्शन अच्छी नहीं होती है। रिएक्शन वो अच्छी होती है जो 100 kg मिल्क से 90, एटलीस्ट 90, 100 में से 100 मिलना बहुत ही रेयर होता है, 90 या 90 से ज़्यादा % हमारा क्या बन रहा हो, मेजर प्रोडक्ट बन रहा हो, तो उस टाइप की रिएक्शन ना ऑर्गेनिक केमिस्ट फेवर्ड करते हैं, और या उनको बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना वैल्यू देते हैं, तो वो हमें चाहिए आजकल। ठीक है, तो इसीलिए ये इसका ड्रॉबैक था कि ये बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनाती है, इसलिए इस रिएक्शन को ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, एसाइलेशन को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। अब इसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि एक्चुअली में जो ये हमारा प्रोडक्ट हमने ये प्रेडिक्ट किया था, ये क्यों नहीं बना और ये क्यों बना। ठीक है, तो इसका मैकेनिज़्म मैं आपको अब बताता हूँ। देखो मैकेनिज़्म कैसा है इसका, बहुत ही सिंपल है इसका मैकेनिज़्म। अब सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है, डायरेक्ट कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट एक बेंजीन लिया, और हमें पता है बेंजीन है तो डायरेक्ट जाके क्या करा देंगे, इसकी एक रिएक्शन करा देंगे। अब ये बहुत से लोगों से गलती होती है। देखो बच्चों को ये पता है कि न्यूक्लियोफाइल ये है, ठीक है, हमें पता है न्यूक्लियोफाइल मिल गया, बच्चों को ये भी पता होता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और क्लोरीन की 3.0 है ना, और ये मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, 0.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चे डायरेक्ट इस पर अटैक कराते हैं और ऐसे, और सोचते हैं रिएक्शन प्रोसीड हो रही होगी ऐसे करके। ऐसा ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है डायरेक्ट। ठीक है, इसका जो स्टेप बाय स्टेप मैं अब बताता हूँ आपको एक्चुअली में होता क्या है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हमारा जो एल्काइल हैलाइड है वो क्या करता है, AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है। अब हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल फाइंड करना है, आपको पता है इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, ऑर्गेनिक में जब भी आप कभी कुछ करो तो पहले देखो अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तब जाके आप आगे बढ़ो ऐसे। ठीक है, अब आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, चलो मिल गया। आपको पता है ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है। और वैकेंट ऑर्बिटल्स जो होते हैं मैं आपको वीडियोस में पूरा बता चुका हूँ, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल फाइंड करने का तरीका। वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, वो ही बिहेव करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह, वैकेंट ऑर्बिटल। तो क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मिल गया, अब इसको डायरेक्ट बता सकते हो कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। अब देखिए, अब जब आप नया बॉन्ड बनाएंगे वही सब चीज़ बनाइए, ठीक है, जो जो जैसा जैसा है वहीं वहीं रखने दीजिए। और उसके बाद देखिए इसमें एक पॉजिटिव 2 बॉन्ड बना रहा है इसका, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में जो अलग चीज़ दी हुई है वो ये दी हुई है, ये डॉटेड की फॉर्म में दिया हुआ है कि एक बॉन्ड टूट रहा है एक बॉन्ड बन रहा है, दोनों ही सही हैं। आप किसी तरीके से भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है इन दोनों में से। ठीक है, तो अब हमारा जो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। अब आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमने अभी बताया वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 4 तो मैक्सिमम ही होती है, 3 के अराउंड है। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव डिफरेंस तो हो रहा था। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यही है कि इसके बीच के जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपने और पुल करने की टेंडेंसी, ठीक है, वो इसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। यहाँ पर जो कार्बन है उससे ज़्यादा है, तो उसकी वजह से तो ये खींचना चाहेगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है 3.0, बट इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, जो ये पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से ये इसको न्यूट्रल करना चाहेगा और तेज़ी से इसको खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ईजिली मूव कर जाते हैं। कैसे मूव कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली मूव कर जाते हैं, वो इस तरीके से। और जब इधर मूव कर जाएंगे तो हमारा कैसे बनेगा, मैं इसको इधर लिखता हूँ, तो हमारा ये कार्बोकैटायन जनरेट हो चुका है। ठीक है, हमारा ये कार्बोकैटायन जनरेट हो चुका है और AlCl4 भी सोल्यूशन में प्रेजेंट रहता है। अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना है।
ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना है, हमें पता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन अगर 2 डिग्री बन सकता है। अब क्या आप इसमें देखो, क्या ये कार्बोकेटायन स्टेबल है? हाँ ये स्टेबल है, बट इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी और भी बन सकती है। कैसे बन सकती है? अगर ये इधर जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ बन रहा है। आप देखो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और हमें पता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। सॉरी। तो क्या होगा, अब जो हमारा ये बनने वाला है, हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है, हमने ये फाइंड कर दिया है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप सेकेंड में क्या होता है, अब बेंजीन की एंट्री होगी। ठीक है, अब बेंजीन की एंट्री होगी और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल भी है और हम बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान के, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बोल के न्यूक्लियोफाइल मान लेते हैं। अब इसके डायरेक्ट रिएक्शन कराएंगे ऐसे कुछ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो कंपाउंड है कुछ इस प्रकार से इससे आके जुड़ चुका होगा। ठीक है, आई होप। देखो एक बॉन्ड तोड़ा, एक बॉन्ड जोड़ा। ठीक है, इधर ये पॉजिटिव था तो इधर ये नेगेटिव से ही जुड़ा होगा। और अगर यहाँ का बॉन्ड तोड़ा है, यहाँ का बॉन्ड हमने तोड़ा है, मुझे आपको बता देता हूँ मैं एक ये ट्रिक, जब भी एक बॉन्ड तोड़ते हो ना, तो एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, या फिर एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, ये इस तरीके से तोड़ा करो बॉन्ड को। इस तरीके से आपको क्या रहेगा, ट्रिक पता रहेगी। अब देखो इधर पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव ही रहा होगा, अब इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव ही रहा होगा। तो इधर जब मेरा ये यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, और ये दोनों तो आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये चार्ज तो नहीं रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ तक आई होप पूरा समझ में आया होगा, क्लियर। अब आप देखिए, अब ये एरोमेटिक नहीं रहा हमारा कंपाउंड, अब ये क्या है, एरोमेटिक नहीं है। ये अपनी एरोमेटिसिटी गेन करना चाहेगा, अपनी एरोमेटिसिटी गेन करना चाहेगा, है ना। अब अपनी एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, अपनी एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए यहाँ पर इसका जो हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन, ये सोल्यूशन में हमें पता है क्या अभी भी प्रेजेंट है, हमें पता है सोल्यूशन में अभी भी AlCl3 और एक Cl इधर दिखा देते हैं, ये प्रेजेंट है। अब ये क्या करेंगे, ये AlCl, ये इसके H को निकालेगा और इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, और हमारा जो बनने वाला फाइनल प्रोडक्ट होगा दोस्तों, वो हमारा कैसे बना, आइसो, ये आइसोप्रोपाइल बन जाएगा, ये आइसोप्रोपाइल बन जाएगा। और बाय प्रोडक्ट में HCl और वो जो बन रहे हैं वो अलग, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा जो बनने वाला था वो आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैसे बना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आपने देखा बहुत आसान तरीके से आप इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट क्वेश्चन अराइज होता है आपके दिमाग में, एक नया क्वेश्चन, कि सपोज़ अगर हमें ये बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, अगर हमको N बनाना हो तब हम कैसे बनाएंगे, अगर हमें N प्रोपाइल बनाना हो, अगर N प्रोपाइल बेंजीन बनाना हो तो अब हम कैसे बनाएंगे। तो ये हम कैसे बनाएंगे, ये हमारे एक दिमाग में क्वेश्चन आया, तब जाके एक नया कॉन्सेप्ट आया फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन का, उससे हमने ये प्रोडक्ट हमने बना के दिखाया, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी आप ये कॉन्सेप्ट समझिए, अगर कोई डाउट है तो आप उससे रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैं आपको सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि और सिंपल तरीके से आपको इन सब चीज़ों को समझा सकूं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।